नमस्कार। कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, ये साबित करके दिखाते हुए घंडियाल रतनपुर घंडियाल के दो नौजवान परमंजय और मनंजय, तो मेरे साथ हैं मनंजय रावत इस समय मेरे साथ हैं, जिन लोगों ने जो सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं इस जगह पे पहले भी कई बार आया तो यहाँ पर बियाबान जंगल मतलब झाड़ियां उगी हुई थी और लगता ही नहीं था कि कभी यहाँ पर कोई वनस्पति या इस तरह का जो है डेवलपमेंट हो पाएगा। पर इन दो होनहार युवकों ने, जिन्होंने बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी अच्छी अच्छी नौकरियों को न अपना करके अपने घर में स्वरोजगार को अपना करके कई गांव के युवकों को, कई बेरोजगार युवकों को और इस वैश्विक स्तर पर फैली हुई कोरोना महामारी के दौर में उनको यहाँ पर रोजगार की एक नई दिशा दिखाई। गांव-गांव जाकर के एक ग्रुप बनाया, TNVSE ग्रुप, बंजर से आबाद की ओर। इन्होंने साबित करके दिखाया कि बंजर से आबाद सही में किसको कहते हैं। ये मैं आज जब यहाँ पर आया तो मनंजय, मुझे ये बताइए कि ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा आपका, तो ये बेसिकली क्या चीज है आपका, क्या इसका प्रयोजन है आपका? जी, ये हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें TNVSE ग्रुप के अंदर, मेगा वाटर सर्किट। जो बरसाती तालाब है, मतलब बरसात का जितना भी पानी है उसे स्टोर करने के लिए हमने ये हौज बनाई। तो इसमें जो परसों की बरसात हुई थी उससे ये हौज बनी है। ये आपका फिल्टर हो गया इसमें। अच्छा, मतलब पानी ऊपर से आ रहा है, ऊपर एक और हौज है। अच्छा, ऊपर भी आप अगर हल्के से दिखा सकें तो ऊपर भी देखिए काफी ऊंचाई पर एक मेन हौज इन्होंने बनाया हुआ है जी। और कितने लीटर कैपेसिटी का हौज है वो 40,000 लीटर की कैपेसिटी है और ये 60,000 की है। ये 60,000 का है। वो आप देख सकते हैं ऊपर अगर दिखाया हो तो 40,000 लीटर की कैपेसिटी का हौज। उसके बाद वहां से ये पानी आकर के यहाँ फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद ये किस कैपेसिटी का है मनंजय? ये 60,000 की, 60,000 लीटर की कैपेसिटी का एक वाटर टैंक, जिसमें भविष्य के प्लान क्या क्या है अपने? तो इसमें हमारे 15 टैंक बनेंगे ऐसे। अच्छा, जो हमारा बरसाती पानी है पूरा स्टोर होएगा, जंगल का पूरा पानी पूरा स्टोर होकर फिल्टर होके उस पे एक टैंक से दूसरे टैंक में सप्लाई होता जाएगा। तो उसमें पानी मतलब सर्किट होता जाएगा पूरा। इसमें हम अपने मतलब रोजगार के लिए फिर इसमें मत्स्य पालन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें कुक्कुट पालन भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें हमारा ये ग्रुप में हमारे इस चीज में कार्यरत काम चल रहा है और इस तरीके से कई सारे लोग इस काम में लगे रहेंगे तो उनको भी एक रोजगार की जो है दिशा मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगर देख सकते हो मनंजय जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर कुछ नहीं था और आज ये जो गोल बना करके आपने जो ये पेड़ लगाए हैं, ये किस चीज के पेड़? थोड़ा आगे आके आप दिखा सकते हैं ये किस चीज के पेड़ हैं? जरा रुको। तो ये जो आपने लगा रखे हैं, गोल बना रखे हैं और इसमें एक एक पौधे जो उगे हुए हैं, ये बेसिकली क्या है? ये कागजी नींबू है। कागजी नींबू, बहुत बढ़िया। ये 12 कागजी नींबू है। अच्छा, अभी ये करीबन 1.5 साल की पौध है। तो इसमें फ्रूटिंग तो स्टार्ट हो गई थी। मतलब 2-3 महीने पहले फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी, फल देना शुरू हो गया था। बहुत बढ़िया। अभी ये 1.5 फुट का पौधा है जी जी जी। लेकिन इसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई थी तो हमने पहले बार तो फ्रूटिंग निकाल दी। अब जो नेक्स्ट होगा तो इसमें हम फल देना शुरू करेंगे इसमें। अच्छा, तो ये कितने पेड़ लगाए आपने? बहुत बड़ा एरिया लग रहा है मुझे ये हिसाब से। तो ये सर इसमें ऊपर से लेके और नीचे तक इसमें 3,000 पौधे लगाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर, 3,000 पौधे। 3,000 और कागजी नींबू आप इसको बोल रहे हैं। अच्छा, इस नींबू के साथ ओपन रखने में एक फायदा शायद ये भी है कि जंगली जानवर या बंदर नींबू नहीं खाता है। नींबू को कोई नुकसान नहीं। इस फसल को आपके जो है इतने ज्यादा सुरक्षा की भी जरूरत नहीं है। और नींबू अपने आप में, एक पेड़ में तकरीबन कितने नींबू होंगे? एक पेड़ में तकरीबन अगर ये अब फल देगा तो इसमें हम 10 केजी फल एक पेड़ से लेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे अगले साल हम इसमें 20 केजी, फिर उसके बाद 30 केजी, मतलब इनकी कैपेसिटी लगभग 50 से 60 केजी। जब ये अपनी पूरी ग्रोथ में आ जाएंगे तो 50 से 60 केजी हम इस पे फल एक टाइम पे ले सकेंगे। अच्छा, आपने मुझे बताया। अच्छा, जो ये सपना आप लोगों ने देखा था जब आपने शुरू किया था, तो इतने समय में आपने इस सपने को अपने साकार किया जी? तो कुछ है कि कितने समय में आपने इस सपने को, अभी तो सपना बहुत बड़ा है आपका जो आपने बताया मुझे कि हमें अभी ये भी करना है, ये भी करना है, पर मैं जो देख पा रहा हूं कि ये बंजर से आबाद की ओर जो आप इसको लाए हैं और वहां पे 30-40 लोग जो आपके काम कर रहे हैं, उन 40 लोगों का रोजगार, और जब ये काम आगे बढ़ेगा तो इन लोगों का रोजगार, मुझे लगता है 200-400 लोगों को यहाँ पर मिनिमम रोजगार तो मिल ही जाएगा। उसके बाद गाड़ी को भी रोजगार मिलेगा, गाड़ी जाएगी आएगी, ये आपका सामान सारा जाएगा, मंडियों में बिकेगा, बाजारों में बिकेगा, तो आमदनी भी अच्छी प्राप्त होगी। तो आपको कितना समय लगा यहाँ तक पहुंचने में अपने इस सपने को लेकर के? ये हमने जब कोरोना काल से, जब कोरोना शुरू हुआ था तो उससे 6 महीना पहले हमने अपनी ग्रुप का स्टार्ट किया था, TNVSE ग्रुप को। तो उसके बाद धीरे धीरे, मतलब ये पौधे लगाए हुए तो हमें भी 7 महीने हो रहे हैं मात्र। अच्छा, तो 1.5 साल से हम तकरीबन इस काम में लगे हुए हैं। तो 1.5 साल में ये आप देख सकते हैं कि जितना भी है
मतलब आपने करीब 1-1.5 साल के अंदर अंदर जी आपने ये नींबू के पेड़ लगा दिए, आपने इस तरह के वाटर सोर्सेज बना दिए, जी। 60-60 हजार 40-40 हजार लीटर के 10-12 बना दिए, और अभी आगे और आपका प्रायोजन है। जी। उसके अलावा और जो आपने काम किया वो मैं आपके साथ आगे चल के देखता हूँ। जी। और मेरे को आज रियली में जो बंजर से आबाद की और आपकी थीम है, आज लगता है वो थीम आप धरातल पर ले आए हैं। शुरू में आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन रही होगी, आपके फादर को रही होगी, घर वालों को रही होगी कि लड़के किस काम में लग गए और ये क्या करेंगे, कुछ होगा कि नहीं होगा, कहीं अपना कैरियर तो नहीं खराब कर रहे हैं या अपनी उम्र तो नहीं खराब कर रहे हैं, ऐसा लगा था शुरू में आपको? बिल्कुल लगा था। ऐसा है कि जब हम दिल्ली से अच्छी खासी एजुकेशन प्राप्त करके अच्छी खासी नौकरी छोड़कर जब यहाँ आए थे तो सभी को ये लगता है कि पहाड़ों में कुछ नहीं है, पहाड़ों में स्वरोजगार है ही नहीं। लेकिन ये सबकी भ्रांति है, पहाड़ों में बहुत कुछ है करने के लिए। अगर कोई करना चाहे मन से तो बहुत कुछ है उसके लिए करने के लिए। स्वरोजगार की दृष्टि में आप देख सकते हैं कुक्कुट पालन, मौन पालन, मत्स्य पालन हो गया। तो ये जो हमारा पूरा है तो ये आप बोल सकते हैं कि सारा सब कुछ हम इसमें आपको उदाहरण के तौर पर दिखाएंगे कुछ आने वाले टाइम पे कि हाँ पहाड़ों में ये हो सकता है। ये हमारे साथ कम उम्र के ऊर्जावान लोग जिनके मन में करने की चाह है और जिन्होंने रियली में इस जगह को स्वर्ग बना करके बंजर से आबाद की ओर लेकर के दिखाया। और शायद बीच में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपके पास यहाँ आए थे और उन्होंने भी जब आपका प्रायोजन देखा, प्रयास देखा, लोगों ने भी आपकी कुछ हंसी उड़ाई होगी जब शुरू में आप काम कर रहे थे, तो आपको उससे बल मिलता था कि फ्रस्ट्रेशन होती थी या निराशा मिलती थी? नहीं, हमें तो बल मिलता था। आपके पिताजी इस समय पलायन आयोग के सदस्य भी बन गए हैं और मैं समझता हूं सरकार का वो निर्णय भी एक बहुत अच्छा निर्णय है कि जो आदमी पहाड़ में रह करके अपने बच्चों को भी अच्छी नौकरी छुड़वा करके पहाड़ में रोजगार दे रहा है, खाली अपने 2 बच्चों को नहीं, उसके साथ उस गांव के सैकड़ों माँ बाप के बच्चों को जो यहाँ पर रोजगार आपने दिया हुआ है, ये तारीफ काबिल है। अगला आपका प्लान अभी हम देखते हैं कि आप आगे क्या कर रहे हैं, थोड़ा मुझे दिखाइएगा कि आपने जो है किस तरीके से। और आप देख सकते हैं इस जगह का जो व्यू अगर आप देखें तो सामने आपको चौखंबा की पीक, उस पे बर्फ पड़ी हुई, इतना प्यारा व्यू है, इतनी हाइट पे हम यहाँ से कि चौखंबा की पीक जो है आपको पूरी दिखाई दे रही है ये चिनवाड़ी डांडा में। और इन लोगों ने जो इसको स्वर्ग बना दिया, आज मेरा दिल बाग बाग हो गया है। पहले भी मैं यहाँ कई बार आया हूँ, पर आज आकर के मुझे लगा है कि इन लोगों ने जो मेहनत करी थी, इन लोगों ने जो सोच लिया था, इन लोगों ने जिस ग्रुप की स्थापना जिस विचार जिस सोच के साथ करी थी, तो ये लोग उसमें कामयाब होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि ये लोग ऊंचाइयों के उस शिखर तक पहुंचे जो इन्होंने सोचा भी नहीं है। अगला प्रोजेक्ट मैं इनका अभी आपको दिखाता हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। अब आप देखिए जो नींबू के पेड़ परमंजे मनंजे ने TNVSE ग्रुप ने जो यहां लगाए थे, और आप देखिए कितने सारे फूल इस छोटे से, मुझे लगता है ये 1 फुट का ही पौधा है, 1-1.25 फुट का 1.5 फुट का लेके चलिए, उतना पौधा है। इसमें देखिए नींबू के फूल आने लग गए हैं। तो इस तरह की जो इन्होंने फ्लोरिंग करी है, इतने 1000 नींबू के पेड़ लगाए हैं। तो अब आप देखिए जब नींबू होगा तो उससे बाजार भी भरा रहेगा। सबसे बड़ी बात, ये ऑर्गेनिक नींबू है, हाइट का नींबू है, ये जो जमीन है ये इतनी उपजाऊ है और इसमें सब कुछ ऑर्गेनिक इन्होंने डाला है। तो इस नींबू का जो टेस्ट होगा, इसकी जो पौष्टिकता होगी और जो इसको खाने में मजा आएगा, वो तो अलग ही आनंद आएगा। जब ये पक जाएगा तो हम आपको अगली बार जो है इसको पका हुआ दिखाएंगे इनके अगले प्रोजेक्ट के। इस समय चिनवाड़ी डांडा TNVSE ग्रुप के परमंजय और मनंजय जिन लोगों ने ये शुरुआत करी और इस बंजर धरती को जिस तरीके से आबाद किया, तो अभी लंच टाइम था, तो जो यहाँ पर स्वरोजगार के अग्रणी जो ये ट्रेनिंग सेंटर जो इन्होंने खोला हुआ था, उसमें सब लोग काम करते हुए और अर्निंग करते हुए अपनी जीविकापार्जन के लिए, तो कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं जो यहाँ इस प्लान पे काम कर रहे हैं। तो मैं जरा पूछना चाहूँगा, सबसे पहले सर मैं आपसे मुताबिक होऊंगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी जगत सिंह है। आप जगत सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ जी मनियारसू सैली गाँव। मनियारसू सैली गाँव के? हाँ जी। तो यहाँ आपका आना कैसे हुआ? साहब ऐसा खाली बैठे थे, रोजगार नहीं था, तो उसके दौरान जो है हमने साहब के पास यहाँ पता किया, तो संपर्क किया, तो यहाँ जाके हमें रोजगार मिल गया। तो आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं जी यहाँ पर कोई भी काम कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब आप कुछ भी काम कर लेते हैं और अपना जो है आपको जो है थोड़ा अर्निंग हो जाती है और हाथ पैर भी चलते रहते हैं और घर का काम भी आपका यहाँ के काम से चलता रहता है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार। संजय कुमार जी हैं आप। पहले कहाँ थे? थोड़ा पास आके भी लेते हो। हाँ, पहले मैं फरीदाबाद होटल लाइन में था। होटल लाइन में थे? अच्छा। लॉकडाउन में आपका काम नहीं चला, खाली हो गया, तो फिर आप यहाँ संपर्क में कैसे आए इन लोगों के? कैसे पता लगा आपको यहाँ काम है, क्या है? जान पहचान से लगे। जान पहचान से आप किसी के थ्रू इन लोगों के पास आए। तो आप क्या काम होटल लाइन का करते थे, यहाँ पर क्या काम करते हैं आप? यहाँ पे तो अभी 1-2 दिन ही हुए मुझे।
अच्छा 2 दिन हुए आपको, पर कैसा लग रहा है आपको यहाँ, हाँ सही लगा। है ना? तो अपने गांव में जुड़ गए हो, शाम को आप अपने घर जाते हो नहीं, कि यहीं रहते हैं? यहीं रहते यहीं रहते हैं आप। अच्छा, और आपका क्या नाम है? हैं। महेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनियार सुरसैली। मनियार सुसैली के। तो आप कहाँ थे पहले? यहीं घर में ही थे, तो कोरोना के बाद आप यहाँ पे आकर के जुड़ गए। यहाँ क्या काम करते हैं आप? कुछ चिनाई, गुड़ाई, सभी काम कर सारे काम कर लेते हो आप? अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रीतम प्रीतम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सेनार। सहनार के रहने वाले हैं। तो आप यहीं शुरू से है या कहीं बाहर से आए? नहीं, बाहर से आए, कहाँ थे आप? चंडीगढ़ चंडीगढ़ में किस में थे आप? कैंटीन में। अच्छा, कैंटीन में थे आप। तो लॉकडाउन की वजह से कैंटीन का बंद हो गया संचालन, हाँ जी। तो आपको गांव आना पड़ा। हाँ जी, हाँ जी। फिर यहाँ आप संपर्क में आए परमंजे मनंजे के। हाँ जी, हाँ जी। तो आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? चिनाई के काम करता चिनाई का काम आपने इन्होंने सिखाया इन्होंने या आपको सिखाया। अपने सिखाया? हाँ जी। तो आप आज एक स्वावलंबी स्वरोजगार होकर के, मतलब आपको अपना थोड़ा सा मन को एक विश्वास होगा कि मैं चिनाई का काम को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, हाँ जी, हाँ और जी। कुछ अर्निंग भी आपको हो ही रही होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा अब आपको क्या लगता है कि मुझे यहीं रहना है या वापस भाग जाना है? नहीं नहीं, यहीं रहना है। यहीं रहना है। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं घड़ियाल का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप घंडियाल के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप कहाँ थे पहले? मैं दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं? यहाँ सारे काम करते हैं। अच्छा, जो भी आपको काम मिले, आपको हर काम में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। और आप इन लोगों के संपर्क में कैसे आए, दोनों बालकों के? मेरे भाई पहले यहाँ पे काम करता था ना, अच्छा अच्छा तो अच्छा, भाई ने अच्छा। बात करी। ओके ओके ओके। हाँ। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। राहुल जी, तो आप यहीं है शुरू से या बाहर थे? नहीं, बाहर नहीं थे, यहीं से। यहीं थे। आपने जो है अपना काम करने की ठानी तो किसने मिलाया? आप कहाँ के रहने वाले हैं? डांगी। गांव डांगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ आपने संपर्क कैसे किया? भैया लोगों से। अच्छा, तो आपने क्या सीखा, मतलब यहाँ क्या काम करते हैं आप? सारा काम कर देता हूँ। सारा कर लेते हो? हाँ। ये लोग सिखाते हैं तब आप उस हिसाब से काम कर लेते हो? आपको आ गया ये पेड़ को रोपना, पॉली हाउसेस का काम, ये सब काम सीखने लग गए हो आप? सारा मतलब काम अब आ आप परफेक्ट हो चुके हो। हाँ जी। तो रात को आप अपने घर जाते हो या यहीं रहते हो? नहीं, घर जाते हैं। रोज घर जाते हो, जी। और अपने घर में भी आप जो है घर वालों के साथ भी रहते हो, और दिन भर आप अपना काम करके अपने स्वरोजगार की मुहिम को भी आगे बढ़ाते हो। हाँ जी। आपका क्या नाम है? शुभम सिंह। शुभम सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? डांगी। डांगी गांव के साथ में इनके। हाँ जी। तो आप कुछ और काम करते थे या शुरू से ही आपने ये किया? नहीं, पहले एजुकेशन की। अच्छा, 12th पास किया। बहुत बढ़िया अब उसके बाद जॉब के लिए जैसे ही बाहर जा रहे थे, तो कोरोना काल में फिर जी। तो धीरे धीरे भैया लोगों से पहचान बढ़ी, हाँ हाँ। तो हम यहाँ आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आपको क्या लगता है कि ये काम, अपना काम सीखना ज्यादा अच्छा था या वो नौकरी करनी ज्यादा अच्छी थी? अपना काम सीख। भाई, उस नौकरी ने जो कोरोना के समय में तुम्हारा सबका साथ छोड़ गई, आप परेशान हो गए, आप परेशान हो गए, आज घर वाले अलग परेशान रहे कि हमारे बच्चों का क्या हो रहा होगा। आज आप अपने घर में हो, जो भी काम है शाम को अपने घर पहुंचते हो आप। हाँ जी। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है जी? और इनको क्या कहते हैं, मिनी क्रशर कहा जाता है। ये कितनी बड़ी से बड़ी चट्टान, मनोज जी है ना, बड़ी से बड़ी चट्टान को ये आधा 1 घंटे में जो है चूरा बना देते हैं। और इनका हुनर मैंने कई बार यहाँ सड़क से निकलते हुए देखा है। और इनके बारे में एक क्वालिटी इनकी और बताई गई है कि ये अपने जो पहाड़ी वाद्य यंत्र हैं, क्या नाम होते हैं उनके? बादी जो है, उसके बहुत ज्यादा बड़े स्पेशलिस्ट हैं। तो अगली बार जब हम मुलाकात करेंगे तो मनोज जी से जो है बादी का आप लोगों को जो है परिचय करवाएंगे और सुनवाएंगे भी उनका बादी का पूरा। शायद होली में आपने एक बार किया था ना, एक होली के पहले आप, तो आपको जब सुनाया जाएगा तो रियली में आज मुझे देख करके ये ऐसा लगता है कि ये लोग, अभी तो ये कुछ ही लोग हैं यहाँ खाना खाने बैठे हुए थे, तो मैंने जब इनको देखा तो मेरे से रुका नहीं गया, मैं इनके पास आकर के बैठ गया। और अभी कई लोग हैं जो इस तरीके से 40 लोग हैं जो कुछ नीचे काम कर रहे हैं, कुछ ऊपर पहाड़ी पे काम कर रहे हैं। तो इन लोगों ने जो भी ये रोजगार करते थे उसमें देखा इन्होंने कि कोरोना काल में उस रोजगार ने उनकी मदद नहीं करी। फिर वो यहाँ पर आकर के परमंजर मनंजय के संपर्क में आए, इन्होंने काम सीखा और आज अपने स्वरोजगार की दिशा में अपने घर को भी स्वावलंबी बना रहे हैं और अपने पहाड़ को भी इन लोगों ने रिवर्स पलायन करके पहाड़ को भी जीवित रखने का काम किया है। 10,000 महीने और करीब 10,500 रुपए महीने की जो है इनको आमदनी भी आज की डेट में हो रही है। और ये आमदनी भविष्य में बढ़ेगी, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे ये काम चल रहा है, जब ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो एक साधारण सी बात है कि इन लोगों की आमदनी का जरिया भी बढ़ेगा। सही बोल रहा हूँ परमंजय मनोज? तो दोस्तों, इसी के साथ मैं उम्मीद, इनके उज्जवल भविष्य की उम्मीद करता हूँ। पालकों का, परमंजर मनंजय का धन्यवाद अदा करता हूँ कि इनने इन जैसे लोगों को जो इस समय बेसहारा हो गए थे कोरोना काल में, वापस इन लोगों को लाए, इनके मन में एक काम करने की अलग जगाई। आज इनके चेहरे पे जो खुशियां देखते हैं, ठीक है आज 10 साढ़े 10 हजार रुपए, पर
प्लेन्स के 7, 8, 10, 15 हजार रुपए से अपने घर की सूखी रोटी के 10-10.5 हजार रुपए मैं समझता हूं 1 लाख रुपए के बराबर होते हैं। प्लस अपनी भूमि, अपनी कर्म और अपनी कर्मस्थली में अगर वापस आदमी आ जाता है, इससे बड़ी जीत मैं समझता हूं युवाओं के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं जो लोग आज भी परेशान हैं, आसपास के गांव के या दूर के गांव के, जिनको लगता है कि हम क्या काम करें, हमें कुछ नहीं आता है, तो वो परमंजय और मनंजय से संपर्क कर सकते हैं। बाद में इस स्क्रीन पर आपको इनका मोबाइल नंबर लिखा आएगा। आप स्वरोजगार के कार्यों को, कुक्कुट पालन और इनके जितने भी तरह के काम चल रहे हैं उनसे सीख सकते हैं और उनके साथ आपकी सब्जियों को ये खरीद करके बाजार में बेचने का भी काम करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।